दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर देने जा रहा हूं। लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच बढ़ रही दूरियां खबर बनती रहती हैं और इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो गया है जिसने अजीत पवार को भी नाराज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी खबर है जिसकी वजह से अजीत पवार की नाराजगी की खबरें जो है वो सामने आ रही है। सब कुछ डिटेल से एक एक करके आपको बताता हूं। कांग्रेस के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे के बीजेपी में शामिल होने का राज्य सरकार ने अब बड़ा पुरस्कार दिया है। थोपटे की चीनी मिल को 409 करोड़ रुपए लोन देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। बैठक में प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी नाराजगी जो है प्रकट की थी। मतलब ये जो प्रस्ताव था 409 करोड़ का, शायद इस पर अजीत पवार जो है वो नाराज थे। लेकिन अब देखिए दोस्तों, बारामती लोकसभा क्षेत्र के भोर विधानसभा से संग्राम थोपटे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विधायक चुने गए थे। थोपटे परिवार दशकों तक कांग्रेस में रहा और पुणे जिले की राजनीति में पवार परिवार का प्रतिद्वंदी माना जाता है। संग्राम के पिता अनंतराव थोपटे और शरद पवार कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। अनंतराव थोपटे 6 बार विधायक चुने गए। बीते लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने पत्नी सुनित्रा पवार को बारामती के चुनाव मैदान में उतारा था। तब शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को जिताने के लिए शरद पवार ने थोपटे परिवार से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। अब अनंतराव थोपटे ने 1980 में पहली बार जीत दर्ज की थी और 1999 यानी कि 1999 तक लगातार विधायक चुने गए। सिर्फ एक बार 1999 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी को जीत मिली। फिर 2004 में अनंतराव ने जीत दर्ज की। 2009 से 2019 तक संग्राम थोपटे विधायक थे। सन 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी के शंकर हीरामन मांडेकर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संग्राम थोपटे के साथ वो जो उनके रिश्ते थे बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। लंबे समय तक थोपटे परिवार कांग्रेस का वफादार रहा और अब वह कांग्रेस से जो लड़ते थे थोपटे परिवार, अब वह संग्राम जो है वो बीजेपी में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि थोपटे के बीजेपी में शामिल होने का बड़ा पुरस्कार मिला है, ये जो मंत्रिमंडल की तरफ से। और बता दें कि मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थोपटे की राजगढ़ की सहकारी चीनी मिल को 409 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने की मंजूरी दी है। यह मार्जिन मनी लोन यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी द्वारा दिया जाता है। जब राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है, सूत्रों का कहना है कि लोन दिए जाने के प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने विरोध किया था। विरोध का उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के समय से सरकारी मदद मिलने के बावजूद भोर तहसील की फैक्ट्री लगातार संघर्ष कर रही है और व्यवहारिक रूप से टिकाऊ नहीं है। लेकिन अजीत पवार की नहीं सुनी गई और मंत्रिमंडल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का पुरस्कार दे दिया। तो अब दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसमें एकनाथ शिंदे की नहीं चली और अब देखा जा रहा है कि अजीत पवार की भी यहाँ पर नहीं चली। बीजेपी क्योंकि आपको पता ही है 132 से ज्यादा उनके पास विधानसभा की सीटें हैं, बड़ी पार्टी बन के उभरी है और यही वजह है कि ऐसा लगता है, जब जानकार भी चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो 2023-24 में जो मायावती की सरकार थी, तब तक तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ गठबंधन ने बीजेपी ने बराबर अच्छे से जो है वो सरकार चलाया। लेकिन जैसे ही 132 से ज्यादा बीजेपी की सीटें आई, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं फैसले अपने हिसाब से लेने लगी और ये जो अपने हिसाब से फैसले लेने का तरीका है, ये सहयोगियों को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि पिछले 4-5 महीनों से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं बीजेपी के नेताओं से, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो उस समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे। तब शायद सारे फैसले जो है वो एकनाथ शिंदे लिया करते थे। उस समय क्योंकि बीजेपी उस तरीके से मजबूत नहीं थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सपोर्ट से ही सरकार बनी थी, तो काफी कुछ चीजें उस समय मान ली गई होंगी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदल गया, काफी कुछ बदल गया। महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं, एकनाथ शिंदे के लिए और अजीत पवार के लिए। अभी एकनाथ शिंदे के तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं जो आती रहती हैं। अब देखिए अजीत पवार को लेकर, अजीत पवार वित्त मंत्रालय संभालते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं
और तो और 3 प्रमुख दल में से 1 प्रमुख दल के प्रमुख हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए नए-नए जो कह सकते हैं एक तरीके से नए पार्टी के मेंबर संग्राम थोपटे को चीनी मिल के लिए 409 करोड़ रुपए का लोन भी मंत्रिमंडल जो है वो प्रस्ताव पास कर देता है। अब ये बात ज़रूर अजीत पवार को खटकी होगी, क्योंकि जब अजीत पवार मना कर रहे थे, पीछे की कुछ चीज़ों को लेकर के वो अगर ये बातें रख रहे थे, तो फिर क्या ये बातें बीजेपी के नेताओं ने नहीं सुनी? आखिर ये जो 409 करोड़ का रुपए का जो लोन दिया गया है, क्या इस लोन को देने के पीछे कोई और भी वजह है? कांग्रेस के विधायक हैं जो संग्राम थोपटे हैं, वो बीजेपी में आए हैं, तो क्या बीजेपी में आने की कोई शर्त थी कि उन्हें लोन दिया जाए चीनी मिल के लिए या कुछ इस तरह से बातें हुई थी? अब ये तो हम नहीं बता सकते। बंद कमरे में नेता बात करते हैं, फिर पार्टी जॉइन करते हैं, फिर क्या कुछ होता है वो आपको पता ही है। तो ऐसी भी चीज़ें अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उनको इनाम दे दिया गया है। अब ये तमाम चीज़ें आगे बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं, उनको उनके बीच में क्या ये जो दरार है, उसको और भी ज़्यादा मोटी करेंगी? क्योंकि बीजेपी जिस सिचुएशन में महाराष्ट्र में है, क्योंकि 132 से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सहयोगियों पर वो निर्भर नहीं है। हकीकत अगर देखा जाए, तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सहयोगियों पर निर्भर नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के। उन्हें 15 15 की सीटें, 16 सीटें मिल जाएँ, उतने में वो सरकार बना सकते हैं और अकेले अजीत पवार 40 से ज़्यादा सीटें लेके बैठे हैं। तो एकनाथ शिंदे 50-55 से ज़्यादा सीटें लेके बैठे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी पर नेगोशिएशन करना किसी चीज़ को लेके, बार्गेनिंग करना, क्योंकि ज़्यादा विधायक जीत करके आए हैं और इसीलिए शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की नहीं चल रही शायद जो 23-24 में ऐसा दिखा करता था। अजीत पवार, जिसको कि खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। अब वो भी नाराज़ हो गए हैं देखिए। पहले एकनाथ शिंदे नाराज़ होते थे, तो कहा जाता था कि वो थोड़े-से इमोशनल हैं, थोड़े-से, लेकिन अजीत पवार नाराज़ नहीं होते थे तो कहा जाता था कि वो प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक राजनीति करते हैं। लेकिन अब अजीत पवार की भी नाराज़गी की खबरें आ रही हैं। तो ये जो दोनों नेताओं की नाराज़गी है, क्या इसने ये महायुति के लिए घातक होगी या फिर ये सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए है, बाद में फिर दूरियाँ मिट जाएँगी, जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएँगी? क्योंकि हो सकता है कि कुछ और किसी अन्य नेता की पार्टी के लिए पास कर दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। तो ये चीज़ें भी हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी और क्योंकि ये महाराष्ट्र की बड़ी खबर थी, लगातार सुर्खियाँ बन रही हैं। अमाउंट बड़ा है, जो लोन दिया गया 409 करोड़। अजीत पवार की नाराज़गी भी जुड़ी है इस प्रस्ताव को पास करने के बाद से। देखते हैं आगे क्या खबर आती है। फिलहाल जो भी आएगी आप तक पहुँचा दी जाएगी, इतना तो हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम दोबारा लौटेंगे, तो जो वीडियो की नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।